Hello everybody, hoping that you are doing very good. This is Manu Sharma. Warm welcome to our channel Educating Hand. हमारा जो टॉपिक है, पिछला जो लास्ट टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए, उसकी पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है. जितनी भी वर्कशीट्स हैं आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से वो मैंने करवा दी हैं. प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए. और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है सेंटेंस एंड सेंटेंस टाइप्स. बहुत इजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो वैसे तो आपको पता ही होगा, जो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो 5th 4th में सभी करके आए हुए हैं, लेकिन एक क्विक रिविजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं और उनके टाइप कौन से होते हैं. आपको पता ही होगा. एक्चुअली व्यूअर्स, जो सेंटेंस होता है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इट मीन्स आप बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उनका एक ग्रुप अगर मिल जाए, उनका एक क्या कह लो कि कॉम्बिनेशन हो जाए, इकट्ठा कर लो उन सभी वर्ड्स को, तो वो क्या होगा, एक सेंटेंस बन जाएगा. बट दैट शुड बी मीनिंगफुल. आपने एक सेंटेंस तो बना दिया, ठीक है. अब उस सेंटेंस में आप अपनी कोई बात कह सकते हैं, कोई थॉट, आइडिया, कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड बी मीनिंगफुल. अगर आपका सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है तो आपने उन शब्दों को, उन वर्ड्स को जिनको आपने इकट्ठा करा है ना, कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया, तो फिर वो आपका एक सेंटेंस नहीं है, ठीक है. एक प्रॉपर मैसेज कन्वे करने वाला होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वो आपका सेंटेंस बनता है. तो ये तो होता है सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, मोहन बुक रीडिंग इज़ अ. अब देखिए, कोई भी आपकी इसमें सेंस नहीं बन रही. मोहन बुक रीडिंग इज़ अ नहीं बन रही ना, आपको देखने से पता चल रहा होगा, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का. सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का स्थान होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे ये है कि एक कोई सेंस नहीं बन रही. अब अगर इन्हीं वर्ड्स को हम इस तरह से बोले कि मोहन इज़ रीडिंग अ बुक, है ना, मोहन एक जो बुक पढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे एक सेंस निकल के आ रही है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस ही लग रहा है. तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस. अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से हैं. आप सेंटेंसेस को कितने कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं. देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना आपके, वो होते हैं डेक्लेरेटिव, या इन्हें अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं आप, जो बिल्कुल सिंपल भी बोल सकते हैं. इट मीन्स इन सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस में आप चीज़ों को, फीलिंग्स को, पीपल, आइडियाज़ हैं, आपके ओपिनियंस हैं, इनको आप डिस्क्राइब करते हैं. यानी किसी आप चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अपनी कोई फीलिंग बता रहे हैं, लोगों के बारे में अपना कोई आइडिया बता रहे हैं. इट मीन्स आपने अपना ये चीज़ कन्वे किया, तो वो आप करेंगे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस के थ्रू, ठीक है. अब जैसे आपने एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन 1950. सिंपल स्टेटमेंट बोल दिया आपने कि इंडिया जो है वो रिपब्लिक हुआ था 1950 में. तो इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये आपने एक स्टेटमेंट दे दी. अब यही स्टेटमेंट आपकी किसी चीज़ के बारे में हो सकती है ना, किसी, आप अपनी फीलिंग बता सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में हो सकती है. तो अगर ऐसे सिंपल सेंटेंसेस हैं तो वो होते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जो सेंटेंसेस होते हैं व्यूअर्स, उसमें बेसिकली आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है. इसको हिंदी में आप प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनसे आप समझ सकते हैं. आपने क्वेश्चन पूछना है. अब वो क्वेश्चन भी किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, वो किसी पर्सन के बारे में आप कुछ क्वेरी पूछ रहे हैं, कोई आप फीलिंग किसी की जानना चाह रहे हैं, चीज़ों के बारे में कोई क्वेश्चन है, लोगों के बारे में, आइडियाज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ के अपना जो स्टेटमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं. इट मीन्स आप अपनी जो क्वेरी है उसको पूरा कर सकते हैं. हाँ, इनकी जो एक ख़ास बात है वो आपको पता ही है कि ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ऑलवेज एंड होते हैं आपके साइन ऑफ इंटेरोगेशन, जिन्हें हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, ठीक है. लास्ट में जब भी आपको ये क्वेश्चन मार्क मिल जाए ना, आप समझ जाइए कि जो सेंटेंसेस है वो है इंटेरोगेटिव. कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डज शी नो यू, क्या वो तुम्हें जानती है. व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो. व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. तो ये इट मीन्स बेसिकली जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप जो होता है, स्टूडेंट्स देखेंगे कि जब भी आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर जो कुछ करने या ना करने को दिया जाए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है. या फिर आपने इसमें सजेशन दिया है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दी है, ऑफर दिया है, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं ना, इस तरह की अगर फीलिंग्स हैं, इस तरह की अगर बातें हैं, तो ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. वैसे तो ये सेंटेंसेस नॉर्मली फुल स्टॉप के साथ ही एंड होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ एक केसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है आपका ये वाला,
ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन, इससे भी एंड हो सकते हैं, लेकिन मैम पता कैसे चलेगा, वो आप जब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी, जैसे मैंने अभी बताया कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ले रहे हैं इनविटेशन, ये तो हो गया आपका इम्पेरेटिव, लेकिन यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा दें। लेकिन जब भी इन्हीं चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा फोर्स यूज़ करते हैं, इट मीन्स थोड़ा सा अपनी बात को ज़ोर देकर बोलते हैं, तब आप उन सेंटेंसेस के एंड में लगा दीजिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल यहाँ पे गिवन है बहुत सारे। ओपन द डोर प्लीज़, अब आपने रिक्वेस्ट करी, जहाँ भी प्लीज़ वर्ड आता है तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपने एक रिक्वेस्ट की है। कृपया दरवाज़ा खोलिए, हो गया भाई इम्पेरेटिव। क्लीन द फ्लोर वंस अगेन, एक बार फिर से साफ करो फर्श को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्यों, ऑर्डर तो दिया गया लेकिन थोड़ा सा फोर्सफुली दिया गया है कि फिर से साफ करो। ठीक है, अगर वैसे आप बोल देते तो आप सिंपल यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते कि क्लीन द फ्लोर, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्लीन द फ्लोर वंस अगेन, इट मीन्स आप ऑर्डर दे रहे हैं और बड़ी स्ट्रांगली दे रहे हैं कि आप फर्श को एक बार फिर से साफ़ कीजिए। तो ये फ़र्क है। बाकी के जैसे जैसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो जस्ट मैं आपको एक क्विक रीज़न दे रही हूँ। वैसे सेंटेंसेस की जो मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो 4th में भी है, 5th स्टैंडर्ड के लिए भी है, तो उसके इंट्रोडक्शन के अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, तो आपको डिटेल में जो है सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्विक रीज़न मेरा आपको देने का यही मतलब है क्योंकि आप पहले से ये टॉपिक मैंने आपको करवा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो 4 टाइप के होते हैं, यहाँ पे आप जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ें तो उसमें आप अपनी कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसी हो सकती है, जैसे आप किसी भी बात से सरप्राइज हुए, आपको शॉक लगा, एंगर, गुस्सा आया, डर लगा, खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई, किसी बात को सुन के आप दुखी हो गए। ठीक है, तो ये वाले जो आपके सारे के सारी जितनी भी आपकी जो, तो इस तरह की जो आपकी फीलिंग्स हैं, अगर आपको अपना सरप्राइज, शॉक, एंगर, फियर, ये सारे के सारे अगर आपको फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप यूज़ करते हैं। लेकिन इनके लिए, अच्छा, इनके लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना ही लगाना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो लास्ट में आपको पहचान होगी कि आपको ये वाला साइन मिलेगा। अब लेकिन इन वाले ये जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ये जो आपकी फीलिंग्स हैं ना, इनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ आप इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे ओह, आह, अला, हुरा, चीयर्स, ओह डियर, वेल, वाओ। तो ये वाले जब भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि जो आपका सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज टू मीट यू हियर, और देखिए लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और यहाँ पे इस सेंटेंस में सरप्राइज है, मतलब आप हैरान हो गए कि आपको कोई दिखा और आपने बोला वाह क्या बढ़िया, मतलब तुम्हें देख के तो यार मज़ा आ गया, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। तो इस तरह की जितने भी फीलिंग्स होंगी इनको आप एक्सप्रेस करेंगे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू। तो ये थे आपके 4 टाइप्स जो सेंटेंसेस के मैंने आपको बताए, और डिटेल के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी। अब नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है डेली के अपडेट्स वो आपको मिलते रहें। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।